हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केम नेक्स्ट। कल हमने आइसोमेरिज्म में देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन का जो फॉर्मेट है वो क्या है। सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट इंटरमीडिएट एंड देन इससे जो निकलता है वो निकलता है बाय प्रोडक्ट। तो देखो, जो सबस्ट्रेट है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। देन उसमें अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आएंगे। देन एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फाइनली इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे देखो, दिस इज सबस्ट्रेट, इट इज एल्कीन। इसने रिएक्शन करी किसके साथ? अटैकिंग रिएजेंट कौन था हमारा यहाँ पे? ब्रोमीन। देन इसमें कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ होगा बीच में। इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के बीच में ही बनता है और बीच में ही ख़त्म हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हम इंटरमीडिएट को शो नहीं करते। तो ये फाइनली किस में बदल जाता है? CH2Br CH2Br। तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम किस में आ गया? सिंगल बॉन्डेड के अंदर, और दोनों की तरफ एडजेसेंट पोजीशन के अंदर ब्रोमीन ऐड हो जाता है। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल, ये हमारी बेंजीन है जो कि एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर रही है। ये अटैकिंग रिएजेंट है जो कि मिथाइल क्लोराइड है। और फाइनली ये कहाँ? CH3, दिस इज इप्सो पोजिशन कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा है। देन इट इज ऑर्थो, इट इज मेटा, और ये आपकी पैरा पोजीशन है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया जब बेंजीन रिंग ने CH3Cl के साथ में रिएक्शन करी, ठीक है। अब देखो, ये रिएक्शन हुई कैसे होंगी। इसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ उसमें जो भी रोल रहा वो इन दोनों का रहा। इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप बोलते हो E पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्लियर? जैसे कोई भी एग्जाम्पल जो कैरी करता हो, जैसे CH3 पॉजिटिव, इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसको आप Nu नेगेटिव से या फिर Nu पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हो, इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। अगर मान लो मैं NH3 की बात करता हूं, तो NH3 ने 3 बॉन्ड बना लिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने बनाए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, जिसकी 2-5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 3 इसने यूज़ कर लिए, लेकिन फिर भी एक 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये बिहेव कर सकता है कैसे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव कर सकता है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन
रिच है, तो ये किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने जाएंगे, किसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे SN1 SN2 एंड ये सबस्ट्रेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो फ्यूजन मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड, मतलब H बॉन्ड अगर H है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड एंड आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, ये कैसे तोड़ सकते हो इसको। ठीक है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो इसके दो तरीके होते हैं जी। फर्स्ट इज होमोलाइटिक एंड सेकंड इज हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर हम मान लो कोई A बॉन्ड B है, होमोलाइटिक के अंदर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो दिस एरो इंडिकेट्स कि हमने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसको, तो इट इज कन्वर्ट इनटू रेडिकल्स, तो इट इज A रेडिकल और B रेडिकल। तो दूसरा जो क्लीवेज है वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, जैसे H बॉन्ड F, अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देता हूँ तो इट कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन थे। अगर फ्लोरीन को देता हूँ तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं आज शाम को। थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।